साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को जिस दशहरा रैली का इंतजार था वो हो गई, जिस दिन का इंतजार था वो दिन चला गया, जिस भाषण का इंतजार था वो भाषण भी हो गया। लेकिन इसी दिन इसी दशहरे पर उसी भाषण में राउत के लिए कुछ ऐसा था जो कि संजय राउत को बहुत बड़ा झटका लग गया, फटका लग गया। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है फाइनली उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का साथ छोड़ दिया है, राउत को अकेला रुसवा कर दिया है, राउत का प्लान फेल हो गया है और रैली में ही संजय राउत के समर्थक रोने तक लगे। तो क्या हुआ मुंबई में उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली में, कैसे राउत को लगा झटका और फटका, कैसे हो गया खेल खत्म, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और जेल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। और अब तो अनिल देशमुख को संजय राउत जैसे ही एक मामले में जमानत भी मिल चुकी है, तो राउत को भी उम्मीद हो चली थी कि उन्हें भी शायद कहीं से कोई राहत मिल जाए। लेकिन इधर दशहरा रैली क्या हुई, संजय राउत की बोलती बंद हो गई, क्योंकि यहाँ संजय राउत को झटका लगा, वो भी अपनों से। जी हाँ, जो उनके सबसे करीब माने जाते रहे हैं, उन्हीं उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को लग गया महा झटका फटका। अब ऐसा ही हुआ मुंबई में। असल में अब तक माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली में संजय राउत के लिए बहुत कुछ होगा, राउत को बचाने का प्लान होगा, राउत को जेल से निकालने का प्लान होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित किया। दावा किया जा रहा है कि 80,000 से 1 लाख के बीच लोग वहां पहुंचे थे। अब इस भीड़ के बीच उद्धव ठाकरे ने अपना संबोधन किया। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपनी बात की बल्कि विरोधियों पर भी हमला किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर करारा हमला किया, शिंदे को गद्दार करार दे दिया। अब हैरानी इस बात की है कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण का ज्यादातर हिस्सा एकनाथ शिंदे और शिवसेना में हुई फूट पर ही फोकस रखा और बाकी अपनी बात की, यानी कि खुद की बात की, उद्धव ठाकरे की बात की, बाला साहेब ठाकरे की बात की। लेकिन जब संजय राउत पर बात करने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने सिर्फ इतना कहा कि आज संजय राउत यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे, और आगे बढ़ गए। जी हाँ, संजय राउत कहाँ तो मानकर बैठे थे कि दशहरा रैली में उनका ही बोलबाला होगा, उनकी बात होगी, चर्चा उन्हीं की होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य में संजय राउत को समेट लिया, लपेट लिया और इससे आगे राउत पर कुछ भी नहीं कहा। न संजय राउत की जेल यात्रा पर कुछ कहा, न ही संजय राउत की जमानत को लेकर कुछ कहा, और न ही संजय राउत को जेल से निकालने के लिए क्या किया जा रहा है इस पर कुछ कहा। यानी कि एक तरह से संजय राउत को अकेला छोड़ दिया, राउत को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, रुसवा कर दिया, राउत की बोलती बंद कर दी और एक तरह से संजय राउत का पूरा खेल खत्म कर दिया, प्लान चौपट कर दिया। अब साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे के प्लान में संजय राउत अब है ही नहीं। संजय राउत को यहाँ पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने अकेला छोड़ दिया और ये भी दिखा दिया कि राउत जेल में है तो अपने कर्मों से बाहर आएंगे, तो अपने नसीब से, अपनी किस्मत से ही बाहर आएंगे। यानी कि इसमें उद्धव ठाकरे कुछ करने वाले हैं नहीं, और ये साफ साफ बता भी दिया, दिखा भी दिया। अब इसके बाद तो राउत के समर्थकों में मातम जैसा हालात है, मातम जैसा माहौल है, क्योंकि वहां पर राउत के समर्थक भी मान रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा प्लान सामने आएगा, कुछ ऐसी बात जरूर होगी जिससे कि संजय राउत को राहत मिलेगी। लेकिन राहत तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उल्टा आफत संजय राउत की बढ़ गई है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रैली में पहुंचे संजय राउत के समर्थकों के चेहरे रुआंसे हो गए थे, क्योंकि राउत पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उल्टा राउत को अकेला अलग थलग कर दिया। अब साफ हो गया है कि हाल फिलहाल संजय राउत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। राउत के लिए अब जेल से निकलना लगभग असंभव हो चला है। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को वाकई में अकेला छोड़ दिया, या फिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा करके गलत किया? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, लगातार खराब हो रहे हैं। जेल से बाहर निकलने की खूब कोशिश राउत करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हाँ, इस बीच जेल से बाहर दशहरा मनाने के लिए संजय राउत ने खूब तिकड़म भी बढ़ाई, लेकिन फाइनली कामयाब नहीं हो पाए हैं। जी हाँ, संजय राउत को लेकर बड़ी और नई खबर यही है कि संजय राउत का दशहरा न सिर्फ जेल में मनेगा, बल्कि संजय राउत को एक बार फिर से काल कोठरी में पटक दिया है, क्योंकि मामले में सुनवाई हो गई, कोर्ट ने फैसला दे दिया। सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा मामला बताते हैं।
संजय राउत को लेकर सोमवार यानी कि 3 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई हुई भी, लेकिन 3 अक्टूबर को इस पर पूरी सुनवाई हो नहीं पाई। इसे 4 अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन किया गया और 4 अक्टूबर यानी कि मंगलवार की सुबह इस पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला दे दिया और साथ ही साथ बहुत कुछ नया भी हो गया। 4 अक्टूबर की सुबह आए फैसले में कोर्ट ने संजय राउत को फिर से जेल भेज दिया। जी हाँ, संजय राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया और इस बार 10 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। संजय राउत को फिर से मुंबई में ऑर्थर रोड जेल की काल कोठरी में भेज दिया गया। जेल की उसी बैरक में डालने को कहा गया जिसमें संजय राउत को रखा गया, यानी कि राउत अभी जेल में ही रहेंगे। अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से कोई राहत नहीं है। आगे देखिए, हालांकि इस बार थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि हर बार 14 दिन के लिए संजय राउत न्यायिक हिरासत बढ़ती थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने संजय राउत की हिरासत यानी कि जेल का टर्म 7 दिन के लिए बढ़ाया। जी हाँ, ये चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन हैरानी भरा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 10 अक्टूबर को ही मामले में अगली सुनवाई होनी है और उसी दिन एक और मामले में संजय राउत को लेकर सुनवाई, और वो है जमानत का मामला। जी हाँ, यहाँ पर मिक्स रिएक्शन आ रहा है क्योंकि असली माजरा और मामला ये है कि संजय राउत ने एक जमानत की अर्जी लगाई और उस जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई 10 अक्टूबर को ही होनी है और संजय राउत का जेल टर्म भी 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया, यानी कि 10 अक्टूबर को संजय राउत को लेकर 2 सुनवाई होंगी, एक जमानत की और एक संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसे के लेकर। अब मिक्स रिएक्शन में से पहला रिएक्शन ये है कि हो सकता है कि 10 अक्टूबर को संजय राउत को एक साथ फिर दोनों मामलों में फैसले के बाद फिर से जेल भेज दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि संजय राउत को एक साथ झटका दिया जाए, सीधे फिर से काल कोठरी में भेज दिया जाए। अब दूसरा रिएक्शन या कहें कि दूसरा पहलू यहाँ पर यह भी है कि संजय राउत के लिए थोड़ी सी रोशनी की किरण भी नजर आ रही है। यहाँ पर हो सकता है कि संजय राउत को कुछ राहत मिल जाए। जी हाँ, अब तक तो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। इससे बड़ी बात यह है कि जमानत की सुनवाई उसी दिन होनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जमानत मिल जाए। जी हाँ, ये भी संभव है, ये हो भी सकता है। 10 अक्टूबर को दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी और एक साथ सुनवाई होगी और हो सकता है कि उस दिन संजय राउत को जेल से बाहर आने की परमिशन मिल जाए, लेकिन ये जमानत मिलेगी तो मिलेगी कैसे? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जैसा केस है, जितने मजबूत सबूत और गवाह हैं, उसके आधार पर तो संभावना बेहद कम है और इसीलिए सिर्फ एक छोटी रोशनी कही जा रही है, उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन हाँ, उम्मीद जग गई है और समझा ये भी जा रहा है कि क्या इस बीच कोई डील हुई है अंदर खाने, या कहें कि पीछे से बैकडोर से कोई कोशिश हुई है संजय राउत को राहत दिलाने के लिए, ऐसी कोई बात हुई है? तो ये यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सवाल ये भी है कि एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा उलटफेर हो गया कि राउत को जमानत मिल सकती है और क्या आगे एक हफ्ते में होगा कि संजय राउत जेल से बाहर आ सकते हैं? बड़ा सवाल बना हुआ है। लिहाजा अब सब कुछ 10 अक्टूबर पर टिका हुआ है। उस दिन कोर्ट में फैसला क्या होगा, कोर्ट क्या अपना डिसीजन देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए संजय राउत की मुश्किल बढ़ गई है। जेल में ही दशहरा मनेगा और 10 अक्टूबर तक फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे फिलहाल। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत को 10 अक्टूबर को जमानत मिलने वाली है? क्या इसीलिए दोनों सुनवाई एक दिन साथ होने वाली है, या फिर इसकी वजह, इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।